देखो, ऐसा है कि ये डायनेस्टी की ढोल में डेमोक्रेसी की का ढक्कन लगा करके कोई सोचे कि हम डायनेस्टी की ढोल में डेमोक्रेसी की ढक्कन से जो है वो कोई बहुत बड़ा अल्टरनेटिव दिखाने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। उससे भी ज्यादा उनको गलतफहमी है, आज जो लोग भी वहां पर उनके साथ भूले बिसरे पहुंच भी गए हैं, वो खुद कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इसलिए कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के मामले में गठबंधन को हाईजैक करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है। वो कहें जरूर कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है सत्ता के लिए, सत्ता में प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अगर कोई खानदानी चेहरा नहीं तो पानदानी मोहरा सही। अगर कोई परिवार का जो है वो चेहरा नहीं तो जो है वो पराक्रम वाला मोहरा चाहिए उनको। तो इसलिए ये बात सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो है वो आपका एक ही संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी को हमें हराना है, हटाना है। नरेंद्र मोदी जी का क्या संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी शुरू से आज तक गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान उनकी प्राथमिकता रही है। आखिरी आदमी की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, उनकी प्राथमिकता रही है। सुशासन के माध्यम से उन्होंने आज पूरे दुनिया में भारत की धाक और धमक को स्थापित किया है। तमाम तरह के संकटों और कंटकों के बावजूद देश की आर्थिक ताने बाने को मजबूत रखा है, अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। ये सारी चीजें उस डिफाल्टर डायनेस्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और जब डिफाल्टर डायनेस्टी जो है वो इस तरह के डिप्रेशन में होगी तो इसी तरह की डींग मारेगी। अब इन घोटालों के गुरु घंटालों को एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम आपके इस डायनेस्टी के ढोल से जो है वो किसी तरह के हिलने वाले भी नहीं है और घबराने वाली भी नहीं है और खाटने वाली भी नहीं है। चाहे आप जो है वो अकेले जो है वो मैदान में लड़ लो और चाहे पूरे के पूरे मिल करके अखाड़े में भिड़ लो, अकेले भी आप हारोगे और अखाड़े में भी इकट्ठा होकर के भी बुरी तरह से परास्त होगी। सर, आपको जो प्रपोज किया गया इसमें ही कई लोगों ने असहमति जताई। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार हो या अन्य लीडर्स जो हैं उन्होंने असहमति जताई। ऐसे में जो अपोजिशन है वो वाकई में एकजुट होकर, आप एक बात समझ लो, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अभी से जब ये कहने लगे कि जो एनडीए में तो छोटे छोटे दल हैं, आज जो है वो नेशनल पार्टीज ले करके 5-6 नेशनल पार्टीज हैं, 54-55 जो है वो रीजनल पार्टीज हैं, लगभग 2500 से ज्यादा जो है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सबके अपने 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 क्षेत्रों में महत्व हैं। उनका जो है वो देश की तरक्की और देश के निर्माण में आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी इसी बात को लेकर कहते रहे कि जो क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो राष्ट्रीय हितों की रक्षक हो सकती हैं, लेकिन इनका उल्टा कहना रहा है हमेशा। इनका कहना रहा है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटे दल होते हैं, वो जो है वो देश के लिए भी खतरा है, राष्ट्रीय हितों के लिए भी खतरा है। और ये बात उन्होंने कल फिर दोहरा दी कांग्रेस प्रेसिडेंट साहब ने कि ये तो छोटे मोटे दल हैं। अरे भैया, ये छोटे मोटे दल आपको जो है वो कहाँ ले जाएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एक चीज बहुत साफ है कि आप पहले मोदी जी से लड़ने से पहले आप आपस में भिड़ना बंद करिए, क्योंकि बार कहता हूं आपके गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा आपके साथियों में मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में अभी आपको कम से कम 25 साल और लगेगा। सर, एक हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टी, देखिए, वो उनका अपना फैसला है, वो बीएसपी का अपना फैसला है। वो अकेले लड़ती हैं, दुकेले लड़ती हैं, किसी के साथ लड़ती हैं, किसी के साथ नहीं लड़ती, ये उनका अपना निर्णय है। हम किसी के निर्णय पर हम अपना निर्णय थोप नहीं सकते और हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो तो अकेले लड़े या किसी के साथ लड़े, वो जनता उस पर तय करेगी कि जनता जो है वो किस तरह का उनको जनादेश देती है।